समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आपके समक्ष हिंदी के आदिकालीन साहित्य में विद्यापति के महत्व को और उनके विषय में संपूर्ण जानकारी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के विसपी गांव में संवत 1425 में माना जाता है, अर्थात 1425 में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ये महाराजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति बहुत विद्वान आदमी थे, इसलिए संस्कृत अपभ्रंश जो पुरानी हिंदी से प्रभावित थी वो, और स्थानीय बोली मैथिली जो थी वो, उसमें ये पारंगत थे, उसके ये विद्वान थे। आगे मैंने वो लिख भी दिया है। इनकी रचनाएं संस्कृत में शैव सर्व स्वसार, भूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये तो संस्कृत में उन्होंने लिखा था। आगे अपभ्रंश जो पुरानी हिंदी से प्रभावित है, उसमें कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका दो रचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा स्थानीय जो भाषा मैथिली भाषा थी, उसमें इनकी पदावली मिलती है। अब आगे एक महत्वपूर्ण बात है, विद्यापति की समस्त रचनाओं में दो प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक तो राधा कृष्ण विषयक इहलौकिक वर्णन में श्रृंगार के विविध प्रसंगों का वर्णन किया गया है। दूसरी ओर शिव एवं गौरी के माध्यम से भक्ति एवं शांत रस प्रधान की प्रस्तुत की गई है, रचनाओं में लिखा गया है। तात्पर्य यह है कि विद्यापति की समस्त रचनाओं में श्रृंगार परक भी बहुत साहित्य मिलता है, श्रृंगार भाव के साहित्य मिलते हैं और भक्ति भाव के साहित्य मिलते हैं। यही कारण है कि अनेक विद्वान इन्हें कुछ श्रृंगारी कवि मानते हैं और अनेक विद्वान इनको भक्त कवि मानते हैं। आगे इसका विवेचन देखें। आगे श्रृंगार तथा भक्ति भाव की रचनाओं को लक्ष्य कर कुछ विद्वान इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो कुछ विद्वान भक्त कवि। श्रृंगारिक कवि मानने वालों में मुख्य विवेचक हैं। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके अनुसार उन्होंने लिखा है, अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिकता का संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, अर्थात विद्यापति के इन पदों को भी लोगों ने आध्यात्मिकता के भाव से ओतप्रोत बताया है, जो गलत है। फिर आगे रामकुमार वर्मा जी बोलते हैं, कहते हैं उनके मत के अनुसार विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वयः संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। स्पष्ट है, ये श्रृंगारिक कवि मानते हैं। फिर आगे बाबूराम सक्सेना जी ने कहा, कीर्तिलता की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि विद्यापति को बड़े श्रृंगारिक कवि इन्होंने घोषित किया है। आगे लिखा है, विद्यापति के पदों के अध्ययन से पता चलता है
कि वह बड़े श्रृंगारी कवि थे, बड़े श्रृंगारी कवि थे। इन पदों को राधा कृष्ण की भक्ति पर आरोपित करना पद पदार्थ के प्रति अन्याय है। साफ है मतलब। फिर आगे राम वृक्ष बेनीपुरी, ब्रजनंदन सहाय जैसे विद्वानों ने भी विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। आगे अब भक्त कवि कौन कौन मानते हैं इसका विवेचन है। विद्यापति को भक्त कवि मानने वालों में जॉर्ज ग्रेयर्सन का कथन है कि विद्यापति के राधा कृष्ण विषयक पद प्रायः वैष्णव लोगों के भजन हैं, इसीलिए वो भक्ति से संबंधित हैं। फिर एक और विद्वान विपिन बिहारी मजूमदार मानते हैं कि विद्यापति की भागवत के प्रति श्रद्धा थी तथा वे वैष्णव भक्त थे। इसी जगह शिवनंदन ठाकुर एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा विद्यापति शैव भक्त थे। शैव भक्त वो मानते हैं शिवनंदन सहाय जी। अगले विद्वान महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार विद्यापति सूर्य, गणपति, अग्नि अर्थात विष्णु, दुर्गा और शिव की उपासना करते थे, अतः स्मार्त भक्त थे। इसी क्रम में नरेंद्रनाथ दास का कथन है, हमारी यह धारणा है कि विद्यापति युगल मूर्ति के एक उत्कृष्ट और स्मार्त उपासक थे, किसी संप्रदाय विशेष के नहीं थे। वे द्वैत सिद्धांत के अनुयायी थे। बड़ी स्पष्ट बात है। बाबू श्याम सुंदर दास एवं जनार्दन मिश्र विद्यापति को सहिष्णु हिंदू उपासक मानते हुए सभी देवी देवताओं में भक्ति भाव रखने वाले मानते हैं। सहिष्णु हिंदू, एक मिनट में आपको बता देता हूं, अर्थात हिंदुओं में जितने भी देवी देवता थे वो सबको मानते थे और सबका समन्वय करके वो भक्ति भाव व्यक्त किए। आगे एक उदाहरण भी है, भल हरि भल हर भल तुव कला, भल हरि भल हर भवतुव किला कला, खन पित वसन खनहि बघ छला। शंकर और कृष्ण को एक साथ भजते हुए उन्होंने यह कथन कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की पदावली को धर्म ग्रंथ एवं भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सर्वप्रमुख आलोचक हैं। इनका कथन है, इसका वक्तव्य विषय राधा एवं अन्य गोपिकाओं के साथ कृष्ण की प्रेम लीला है। उनकी पदावली में राधा और कृष्ण की जिस प्रेम लीला का चित्रण है वह अभूतपूर्व है। आगे समग्र विवेचन का निचोड़ है, निष्कर्ष है। इस प्रकार विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वानों की प्रमुखता है। उनकी रचनाओं में भक्ति भाव के साथ साथ वयः संधि, शब्द स्नाता, नख सिख, प्रेम प्रसंग, दूती संवाद, नोक झोंक, सखी शिक्षा, सखी संवाद, कौतुक, अभिसार, छलना, मान मनोवर, विदग्ध विलास, बसंत, भावोल्लास, संयोग और वियोग आदि भावों का उत्कृष्ट वर्णन है, जिसका प्रभाव भक्तिकालीन राधा कृष्ण भक्ति पर देखा जा सकता है।
विद्यापति की पदावली पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव माना जाता है, जिसके अनुसार विद्वानों का मत है कि भगवत अनुभूति के साथ साथ ये लौकिक जीवन की श्रृंगार परक झांकी भी इनकी पदावली में मिलती है। पदावली में मैथिली भाषा का सुमधुर रागमय प्रयोग हुआ है, इसीलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा भी दी गई है। उनकी समस्त रचनाएं जितनी भी हैं 3 प्रकार की मानी जाती हैं: श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान एवं वीर तथा नीति विषयक रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं का एक विवरण मैं आपको देना चाहता हूं। कीर्तिलता, कीर्तिलता उनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कीर्तिलता मानी जाती है, जिसमें इनके आश्रयदाता थे कीर्ति सिंह के जीवन चरित्र का अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। तत्कालीन राजनीतिक समाज की विभिन्न जातियों, वर्गों, सैनिकों आदि का विशद चित्रण इसमें मिलता है। आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता, सहिष्णुता तथा विनम्रता का यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया गया है। क्यों मैंने आपको इसके बारे में बताया, यह आगे है। प्रामाणिक रचना, यह प्रामाणिक रचना है। प्रामाणिक रचना होने के कारण इसका विशेष महत्व है। इसका लेखन कैसा हुआ है, शैली क्या है? संस्कृत के चंपू काव्य के सदृश गद्य एवं पद्य में लिखित यह ग्रंथ है। अगली बात है, विद्यापति ने अपनी काव्य भाषा को देसिल बयना अर्थात जन साधारण की भाषा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनः विवेचित करते हुए कहते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यह भृंग और भृंगी के संवाद के रूप में है, भृंग और भृंगी के संवाद के रूप में है। इसमें संस्कृत और प्राकृत छंदों का प्रयोग हुआ है। विद्यापति का महत्व के विषय में थोड़ा बताना आपको है मुझे। विद्यापति की रचनाओं का आगे की रचनाओं के लिए शैली एवं भाव की दृष्टि से पूर्व पीठिका माना जा सकता है। इसका मतलब क्या है? पद शैली का पूर्ण विकास देखा जा सकता है, जिसका उपयोग भक्तिकालीन भक्तों ने भरपूर किया है। भक्ति काल में पदों की रचना भक्तों ने बहुत ज्यादा की है। उसकी पूर्व पीठिका विद्यापति की रचनाओं में दृष्टिगत होती है। कृष्ण मार्गी भक्तों का, राधा कृष्ण गोपिकाओं का पारलौकिक वर्णन भी इसी भाव क्रम में देखा जा सकता है। भक्ति और श्रृंगार के रागमय एवं संगीतमय मधुर मैथिल भाषा में अभिव्यक्ति अत्यंत उत्कृष्ट है, जिसके कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहना समीचीन है। आज आपने विद्यापति के बारे में पढ़ा। इसके पहले आप अमीर खुसरो के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे भी पहले आप जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ चुके हैं। और उसके पूर्व आपने हिंदी साहित्य के नामकरण की आलोचना भी 2 वीडियो में देखा। और उससे पूर्व हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसका भी विवेचन मैंने किया। और प्रथम जो भूमिका के रूप में मैंने आपको वीडियो प्रस्तुत किया था, उसमें हिंदी का उद्भव आर्य भाषा
जो संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी, उससे कैसे कैसे हुआ, किन किन चरणों में हुआ, इसका मैंने विवेचन किया था। आगे हम रासो साहित्य के बारे में बताएंगे। पुनः आपसे यह निवेदन है कि जो भी आपको इसमें और अधिक जानकारी लेनी हो या आपके न समझ में आया हो, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तथा यह भी निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।